नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया दस्तक। बिहार राजनीति का गढ़ माना जाता है और राजनीति के धुरंधर कहे जाते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने मोदी जी को या नीतीश या लालू को, सभी को सरकार बनाने में काफ़ी बड़ी मदद की है, उनकी बड़ी भूमिका रही है। और प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर के युवाओं की जो जिम्मेवारी है वो सौंप दी है सावन पांडे जी को। सावन जी, आप व्यवसायी के तौर पर जाने जाते थे, समाज सेवी के तौर पर जाने जाते थे। अब आप एक युवाओं का जो नेतृत्व करने की जो आपको जिम्मेवारी मिली है प्रशांत किशोर के द्वारा, उसे आप कैसे मानते हैं? और सबसे पहले न्यूज़ इंडिया दस्तक पर आपका स्वागत है। पहले आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। हमारे परम आदरणीय जो हमारे प्रणेता हैं, जनसुराज के सूत्रधार परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी का मैं सादर आभारी हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने सौंपा है। चूँकि ये हमारा अभी संघर्ष का वक्त है, चूँकि बिहार को सुधारना है और 50 साल से जमी हुई काई है, इस काई को हटाने के लिए हम लोग सबको मेहनत करना होगा, हर सबको प्रशांत बनना होगा। हम लोग सब प्रशांत बन करके लगे हुए हैं और हम लोग बिहार को सुधारने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं और निभा रहे हैं। चूँकि ये बड़ी जिम्मेवारी है युवा अध्यक्ष की, युवाओं को लेकर के ये बड़ी जिम्मेवारी है, चूँकि युवा ही देश के और प्रदेश के रीढ़ हैं, तो इसमें बड़ा काम करना है और आपको छठ पूजा के बाद ये काम दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, युवाओं की भागीदारी बहुत अहम होने वाली है। आपने बोला भी, आने वाले जो चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, आने वाले समय में युवाओं की ही भागीदारी होगी। युवा किस प्रकार से प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं, इस पर एक छोटा सा आप टिप्पणी करें। देखिए, युवाओं में बड़ा जोश जुनून है इस चीज़ को लेकर के कि प्रशांत भैया, मतलब परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार में और अपने बड़े कैनवास को छोड़ करके, इंटरनेशनल लेवल का जो उनका कैनवास है उसको छोड़ करके आज बिहार की पगडंडियों पे घूम रहे हैं, धूप में अपने आप को जला रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात मतलब लगे हुए हैं, पिघला रहे हैं खुद को। और युवाओं में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है कि कोई आया है, कोई तो हमारा दर्द सुनने समझने आया है। तो लोग, मतलब युवा उन्हें बहुत भर भर के प्यार दे रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। प्रशांत किशोर आगामी चुनाव में हिस्सा तो लेंगे, यह लगभग तय है। आगामी चुनाव यानी कि लोकसभा नहीं, विधानसभा में तैयारी जो चल रही है, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? क्या जो एक राजनीति का स्तर जो पहले से बना हुआ है, राजद, जदयू, भाजपा, अन्य पार्टियों का, क्या उसी धरल्ले पे राजनीति की तैयारी चल रही है या कुछ बदलाव दिखने का माहौल मिलेगा ऐसा? देखिए, ये 21वीं सदी की राजनीति अब होने जा रही है, ठीक है। चूँकि हम लोग 21वीं सदी में हम सब हैं और बहुत समय बीत चुका है, तो अब 21वीं सदी की राजनीति होने जा रही है। ये जो पुराने ढर्रे की राजनीति 80-90 के दशक वाली जो राजनीति घिसी पिटी अभी तक चली आ रही थी, उससे अलग हट करके जनसुराज की एक नई राजनीति, एक नई रोशनी, एक नई रश्मि बिहार को मिलने जा रही है। ये इसमें सिर्फ आपका बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा ही मुद्दा नहीं होगा, इससे आगे का भी मुद्दा होगा और मतलब बिहार को अपडेट और अपग्रेड बनाने की राजनीति है ये। अच्छा, युवा तो राजनीति से जुड़ना चाहते हैं। अभी जो युवा हैं बिहार में, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर जी बड़े हैं, अच्छे तरीके से जनसुराज के विषय में लोगों को बताते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि यदि कोई युवा जनसुराज की ओर आकर्षित होता है या होना चाहता है, तो क्यों आकर्षित हो, कैसे आकर्षित हो और कैसे जुड़ सकता है? देखिए, जनसुराज में जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई फ़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई शुल्क लगता है दूसरे राजनीतिक दलों की तरह, क्योंकि ये दल है नहीं, ये एक अभियान है बिहार के सुधार का। बिहार में जो राजनीतिक रूप से 50 साल से जो काई जमी हुई है, उस काई को साफ करने की। 9वीं पास आज हमारा मुख्यमंत्री बनने को आतुर है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पे ऐसी घिनौनी बातें महिलाओं को लेकर के करते हैं, जिसे मतलब उनके माफ़ी मांगने से भी उनको माफ़ करना मतलब लगता है कि शर्म की बात है। तो जब ये लोग अब बिहार को चलाने की बात करते हैं, तो हमारे प्रदेश के युवा क्यों नहीं? और राजनीति जो है, राजनीति से ही सिस्टम को बदला जा सकता है, प्रदेश को और देश को बदला जा सकता है। ये बड़ा इफेक्ट डालता है हमारे समाज पे, हमारे देश पे, हमारे प्रदेश पे। तो युवा जब आएंगे, युवा सोच, नया सोच लेकर के आएंगे, तो राजनीति जब बदलेगा तो देश और प्रदेश बदलेगा। तो युवा आए, यहाँ जनसुराज से जुड़े, जनता का सुंदर राज होना है। इस जनता के सुंदर राज में अहम हिस्सेदार बने और सब लोग मेहनत करें और सब लोग संघर्ष करें और बिहार को बदले। क्या प्रशांत किशोर और उनकी टीम बिहार को बदलने को तैयार है? मतलब क्या बिहार में भी इंडस्ट्रीज़ आएंगे? क्या बिहार में भी पर्यटन स्थलों पर बाहर से लोग आएंगे? ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसी कुछ तैयारी है क्या?
देखिए लोकेश जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोग मुजफ्फरपुर शहर में बैठे हुए हैं। मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत बेला इंडस्ट्रियल बेल्ट सबसे बड़ा बेल्ट माना जाता था। 87 बड़े उद्योग आज ताला लगा हुआ है, उनकी मशीनरीज को जंग खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन 87 उद्योगों को चालू कर दीजिए तो लगभग 500 लोग अगर एक ही इंडस्ट्री में काम करें तो आप 87 से गुना कर लीजिए 500 को, लगभग आप देखेंगे कि 30,000 के आसपास, 40,000 के आसपास लोग रोजगाररत हो सकते हैं। एक व्यक्ति के रोजगार पाने से ये आंकड़ा है कि 5 व्यक्ति उसके परिवार का उस पर आश्रित होता है। तो आप समझिए कि लाखों लोग आश्रित हो सकते हैं, लाखों लोगों का रोजगार चलेगा, भोजन चलेगा। तो जनसुराज तो इसी मुहिम के साथ आया है और ये पूरा प्लान रेडी है। आज जो मेट्रो सिटीज़ में हमारे लड़के, हमारे भाई, हमारे बेटे जो धूल फाँक रहे हैं, भटक रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए तप रहे हैं, उनको वही नौकरी यहाँ दी जाएगी और उससे अधिक मान सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये जो ललाट पे लिखा गया है कि नहीं, शादी होते ही लड़का चला जाएगा बाहर जाकर के नौकरी करेगा, माँ बाप यहाँ बीमार रहेंगे, लड़का नौकरी बाहर करेगा, पिता का यहाँ देहांत हो गया, 3 दिन तक लाश पड़ा रहेगा, बेटा बाहर से आता रहेगा 3 दिन तक। ये जो पैटर्न है ना, इसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न तभी खत्म होगा जब पलायन रोका जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पलायन रोकने पे दिमाग लगा रहे हैं, पलायन रोकने का प्लान रेडी करके रखे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे लोगों को अपना रोजगार दें, उनकी योग्यता के अनुरूप उनको उनका मतलब शुल्क मिले, उन्हें पैसा मिले, तब जाकर के पलायन रुकेगा और तब जाकर के ये सारा कुछ बेरोजगारी खत्म होगा और युवाओं को यहाँ लाया जाएगा, पुनर्वासित किया जाएगा। चलिए, छठ का माहौल है, छठ के माहौल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैं उस तस्वीरों को लेकर कुछ चर्चा करना चाहता हूं और आप जनसुराज के माध्यम से मैं बस एक तरीके से समझिए कि जानना चाहूँगा कि क्या वो जो परिदृश्य दिख रहा है, क्या वो बदलेगा। आज सभी चैनलों को अगर आप उठा के देखिएगा ना आज, तो आप देखिएगा कि अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से लोग बिहार वापस छठ बनाने के लिए आना चाहते हैं और सरकार के द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लोग स्टेशन पर भीड़ लगाए हैं, ट्रेनें आ रही हैं, खिड़की पर लटक जा रहे हैं। मैं भी सुन रहा था, एक व्यक्ति बोल रहा था कि मुझे सीतामढ़ी जाना है, मैं कट जाऊंगा पर मैं घर तो ज़रूर जाऊंगा। क्या ये माहौल जो बाहर से इस वक्त हर छठ या होली के समय दिखता है, ये सब कुछ बदल जाएगा? ऐसा कुछ होगा क्या प्रशांत किशोर के आने से? जी बिल्कुल होगा। देखिए, आप जो देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में जो प्लेटफॉर्म पे धक्का खा रहे हैं या एयरपोर्ट पे धक्का खा रहे हैं, वो कोई और नहीं है, वो बिहारी है। वो वही बिहारी है जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, जो रोजगार के लिए, दाल रोटी के लिए भटक रहे हैं। लेकिन साल में एक यही हमारा त्यौहार है जो लोक आस्था का त्यौहार है, महापर्व हम इसे बोलते हैं। ये छठ पूजा है, ये हमारे लिए माँ से भी अधिक प्रिय माना जाता है। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए जाहिर सी बात है कि लोग जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो इसके बदलाव के लिए, चूँकि ट्रेनों में धक्का ना खाना पड़े इस दिन को, तो यही तो है कि रोजगार हम देंगे बिहार में, तो उन लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। और ये जो महापर्व छठ है, हम लोग हर साल हमारे सभी भाई, सभी बेटे अच्छे से मना पाएंगे और अपने प्रदेश में अपने परिवार के साथ मना पाएंगे। छठी मैया भी कृपा करेंगी और जनसुराज जल्द से जल्द आएगा और बिहार बदलेगा। चलिए, मुजफ्फरपुर की कुछ बातचीत कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर की अगर बातचीत करें तो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। पूरे शहर में आप देखिएगा तो तोड़ फोड़ मचा हुआ है, मगर कई ऐसे अहम समस्याएं हैं जिनका निदान होता हुआ अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। नालों का पानी जो है, हर मोहल्ले, आप हर गली में जाइएगा तो नाला का पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर है। पर्व का समय है और लोग जब सड़कों से गुजर रहे हैं तो सीधे नाला का पानी उनके शरीर पर जाता है। उसके साथ साथ नगर निगम में भ्रष्टाचार के भी कई मामले धीरे धीरे उजागर होते ही रहते हैं। क्या लगता है मुजफ्फरपुर की राजनीति में या सब चीज़ों में बदलाव कैसे आएगा? आप किसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर एक सिटी नहीं बन पाया तो स्मार्ट सिटी क्या बनेगा? ठीक है, ये लोग मजाक कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर 30-35 साल से राजनीतिक रूप से कुछ घरानों का गुलाम हो चुका है और ये गुलामी हम लोग आमजन झेल रहे हैं, देख रहे हैं। और एक डर का माहौल है कि मुंह अगर खोलेंगे तो उसे दबाने की कोशिश की जाएगी और पुरजोर तरीके से दबाया भी जाता है। विगत घटनाओं को अभी आप देख सकते हैं गर्दन घुमा करके कि कितनी घटनाएं हुई हैं। तो लोग इस डर से भी नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पोर्टल के माध्यम से, कि जिस दिन जनसुराज बहुमत में आया और जनसुराज की सरकार बनेगी या जनसुराज के विधायक यहाँ से जीतेंगे, सांसद यहाँ से जीतेंगे, मतलब मुजफ्फरपुर बदलेगा और मुजफ्फरपुर एक
स्वर्णिम इतिहास को पुनः दोहराएगा। चूँकि ये वैदिक इतिहास से जुड़ा हुआ शहर है, बहुत लोगों को कम मालूम है, और ये शहर जितना बाबा गरीबनाथ का है उतना सूफियों का भी शहर है। ये दो धर्मों का, गंगा यमुना तहजीब का ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये शहर। और फिर से ये शहर चमकेगा, फिर से ये शहर सुधरेगा, और इस शहर को पहले स्मार्ट सिटी बाद में, और पहले एक बेहतर सिटी बनाया जाएगा। चलिए, स्मार्ट सिटी सही बात है, क्योंकि अभी तक जब तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब तक मुजफ्फरपुर एक टाउन के तौर पर जाना जाता था। कब सिटी हुआ और कब स्मार्ट सिटी की रेस में आ गया है तो हम लोग देखते देखते, और ग्रेटर मुजफ्फरपुर की भी बात होती थी, वो सब कुछ हवा होता ही नज़र आ रहा है। बहुत बातचीत हुई है, अभी कई बातचीत और होनी है। आने वाले समय में हम लोग कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। छठ पर्व का समय है, मुजफ्फरपुर की जनता जो आपको देख रही है उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, लोक आस्था के इस महापर्व में छठी मैया पूरे मुजफ्फरपुर वासियों का कल्याण करे। चूँकि मैं मुजफ्फरपुर वासियों के परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ, तो मैं सभी लोगों के लिए एक कामना करता हूँ कि छठी मैया सबका कल्याण करे, और इस त्यौहार को एकदम अति उत्साह के साथ मनाएं, खूब मनाएं और खूब ठेकुआ खाएं, और सभी धर्मों में, सभी जातियों में इसको बांटें, और गरीबों का ख्याल रखें, और जितने भी गरीब कमज़ोर बेसहारा हैं उनका सहयोग करें। छठी मैया सबका कल्याण करे, सब पे कृपा करे। जय छठी मैया।